सावन का महीना चल रहा है। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और बाबा नगरी बाबा बैजनाथ के मंदिर में भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं। अगर आप भी ये यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुल्तानगंज पहुंचना पड़ेगा। आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, या अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, तो पटना एयरपोर्ट आने के बाद पटना से डायरेक्ट सुल्तानगंज की गाड़ी आपको मिल जाए। सुल्तानगंज पहुंचते ही आपको शिव नाम की गूंज सुनाई पड़ने लगेगी। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आएंगे, कांवरियों का तांता आपको नजर आएगा जो जल उठाने के लिए माँ गंगा के धारा तक पहुंचते हैं, जहां एक और मंदिर है अजगैबी नाथ का, वो भी महादेव का ही मंदिर है। जल उठाने के बाद आप वहां पर संकल्प कराते हैं। बहुत सारे पंडित जी आपको मिल जाएंगे जो जल का संकल्प कराते हैं कि आप जल जहां ले जा रहे हैं उनको चढ़ाने के लिए बाबा को उनके नाम से। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है 103 किलोमीटर की। 105 किलोमीटर भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन सच पूछे तो ये दूरी अब घट के लगभग 97-98 किलोमीटर हो गई है, जैसा कि मैं अनुभव किया हूँ, क्योंकि मैं भी गया हूँ पैदल अभी इसमें कांवर लेके। तो और इस दूरी के घटने का कारण क्या है? इस दूरी के घटने का कारण है जिलेबिया मोड़ की दूरी को कम कर देना और सुइया पहाड़ को ठीक कर देना। तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे जो घुमाव रास्ते थे जिसको सीधा किया गया है, जिसके कारण दूरी कम हो गई। यात्रा की जितनी भी दूरी है उसकी शुरुआत में 3-4 किलोमीटर लगभग आपको पिच मिलता है, यानी वो पक्की सड़क जिसको काली सड़क भी कहते हैं, उस पर आपको चलना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है, लेकिन चूंकि वो शुरुआत होती है लोगों को उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद बिहार सरकार ने रास्ता बहुत ही शानदार बनाया है। पूरे रास्ते में आपको मिट्टीकरण किया हुआ मिलता है, यानी आपको मिट्टी पे ही चलनी पड़ती है। मिट्टी और बालू का मिश्रित रेत टाइप का होता है जो आपके पैरों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन चूंकि दूरी ज़्यादा है तो पैर में कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएंगी। पहला पड़ाव जो होता है वो 3 पुलिया लगभग 6-7 किलोमीटर के बाद अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग असरगंज 11 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है तो वहाँ पे पहुँचते हैं। ये सारा कुछ आपके चाल पे निर्भर करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, या फिर आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके सारे आव भाव या फिर मौसम कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोग जो पहला पड़ाव है वो विश्राम तारापुर में करते हैं, या तारापुर से थोड़ा सा आगे। हम लोगों ने पहला पड़ाव तारापुर और मनिया के बीच में एक रैन शेल्टर था, उसके बगल में ही एक और बना हुआ था टेंट, उस टेंट में किया था, जिसके कुछ चार्ज होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, 100-150 रुपये आपको लेंगे एक रात का, और आपको वहाँ पे रुका सकते हैं। वहाँ के बाद फिर हम लोगों ने दूसरे दिन की यात्रा शुरू की, और उसके बाद कुमरसार नदी आपको मिलेगा, और जहाँ पे आपके पैरों को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि नदी का जो पानी है उसमें रेत अच्छी होती है और पानी कम होता है, तो पैरों को बहुत आराम मिलता है वहाँ पे। वहाँ पे आपका थकान समाप्त हो जाएगा लगभग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इस पूरे रास्ते की बात करें तो इसमें बिहार सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और खासकर इनके 4 मंत्रालय ने। सबसे पहला मंत्रालय सड़क मंत्रालय, जिसने शानदार सड़क बनाई है मिट्टीकरण करके, कांवरिया पथ जिसको बोलते हैं। और वो कांवरिया के लिए वास्तव में बहुत शानदार सड़क उन्होंने बनाई है, जिससे कांवरिया को कम से कम जो है पैरों को क्षति पहुंचे। दूसरा पर्यटन मंत्रालय है, जिसने शानदार शिविर बनाई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेड लगी हुई है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, साथ में नहाने की व्यवस्था है महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग, लेटरिन बाथरूम की अलग व्यवस्था है महिला और पुरुषों के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया व्यवस्था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके बाद तीसरा मंत्रालय जो है पीएचईडी, पीएचईडी विभाग जो है वो बहुत अच्छा काम किया है, और उसने तीसरा जो विभाग है वो है पीएचईडी का, और उसने शौचालय की व्यवस्था हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पे 1.5 किलोमीटर पे, मतलब एवरेज देखें तो 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपको पीएचईडी का जो शौचालय है और स्नानागार दोनों मिलेगा, और बहुत साफ सुथरा। उसमें हर जितने भी शौचालय वहाँ पर एक आदमी आपको खड़ा मिलेगा जो साफ सफाई का ध्यान रखता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, उसने भी अच्छी तैयारी की है। रास्ते में आपको हर जगह मेडिकल
की ज़रूरत जो पड़ती है लोगों को, दर्द की दवाई, कटे पटे का, तो ऐसा सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है जो आपको सेवा के रूप में की जाती है। कुमरसहार से आगे बढ़ने पे आपको जिलेबिया मोड़ मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि जिलेबिया मोड़ पहले था, बहुत लोगों को घूम के जाना पड़ता था वो, लेकिन उसको सरकार ने शॉर्ट रास्ता किया, अब सीधा सीधा रास्ता उसको कर दिया, जिसके कारण दूरी कम गई है। दूसरे दिन का जो पड़ाव था हम लोगों का, वो हम लोगों ने अ, अबरक्खा में किया था। वहाँ पे एक बहुत धर्मशाला जो है बहुत प्रसिद्ध है, वो दल सिंह सराय धर्मशाला, जिसको बोलबम सेवा समिति भी कहते हैं। और उसके बगल में भी बहुत सारे टेंट हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट पहुंचेंगे तो वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है, तो आपको जगह नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे रास्ते में हर जगह टेंट है, जहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था है, तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। तो दूसरा पड़ाव हम लोगों का वहीं पे था, उस टेंट में। और उसके भी कुछ चार्ज, जैसे मैंने बताया, रात के 100-150 रुपये वो लेते हैं, और आपको सोने की व्यवस्था कर देंगे। और अच्छी व्यवस्था रहती है, चौकी लगी रहती है, उस पर तोशक का जो है वो लगा रहता है, और आपको पंखा बढ़िया चलते रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरे दिन हम लोगों ने अबरक्खा से यात्रा शुरू की, जो कि सबसे पहला सुइया पहाड़, और सुइया पहाड़ के बाद गोरियारी नदी पड़ता है, फिर वहाँ से दुम्मा बॉर्डर। लेकिन इस बीच में आप एक पड़ाव ले सकते हैं, जो है आपका अ, इनारावरम में आप दोपहर में रुक सकते हैं 3-4 घंटे। वहाँ पे बहुत बढ़िया धर्मशाला भी है, आप आराम से वहाँ पे रुकिए, आराम कीजिए 3-4 घंटा, फिर चलना शुरू करिए। फिर आपको रास्ते के बाद गोरियारी नदी मिलेगी, वहाँ पर भी अभी जब हम लोग गए थे तो पानी तो नहीं था, वो आर्टिफिशियल पानी वहाँ पे पंप के द्वारा लगाया गया था। लेकिन अभी मैंने सुना है कि पानी आ गया है, और उस पानी में आप आराम से पार करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो पुल भी है, जिस पुल के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं, और वहाँ से दूरी मात्र 15 किलोमीटर बचती है। अब जब आप इतने दूर आ गए हैं तो इस रास्ते में आपको बहुत सारी कठिनाई भी ज़रूर हुई होगी पैरों में। लेकिन जब आप रास्ते में बहुत सारे लोगों को जाते देखते हैं तो आपको हिम्मत मिलता है कि जब ये जाते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा हिम्मत आपको देगा ये दंडी बम। ये दंडी बम जो लोग हैं, ये ज़मीन पर लेटते हुए 105 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो आपको लगेगा जब ये लेट लेट के इतनी दूरी तय कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, इनको देखने के बाद आपके मन में इनके प्रति अपार श्रद्धा खुद ही आ जाएगी, मन ही मन आप जरूर प्रणाम करेंगे। मैंने तो एक जगह दो लोगों को पैर भी छू के प्रणाम किया, और बाबा पे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आपको लगेगा कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरी यात्रा को पार लगा रहा है, और आपका भी, इन सारे लाखों करोड़ों जो कांवरिये हैं सभी का। तीसरे दिन का विश्राम के बाद हम लोगों ने सुबह थोड़ा जल्दी चलना शुरू किया था, ताकि बाबा के नगरी में जल्दी पहुंचा जाए। और फिर हम लोग पहुंच गए दर्शनिया मोड़ थोड़ी ही देर में, 1-1.5 घंटे चलने के बाद। दर्शनिया मोड़ के बाद मिट्टीकरण खत्म हो जाता है, और वहाँ से पिच पे आपको मैट बिछाया हुआ मिलता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, पैर को आराम ही रहता है। और वहाँ से फिर बाबा की नगरी बहुत पास है, 1-1.5 किलोमीटर। और वहाँ से आप शिवगंगा पहले पहुंचते हैं, वहाँ पे फिर से संकल्प होता है। बहुत लोग अपने पंडा जी के यहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पे अपना कांवर रखते हैं, संकल्प उसी पंडा जी से करा के, और फिर लाइन में लग जाते हैं। तो ये आपके असुविधा के ऊपर निर्भर है, आप शिवगंगा या फिर अपने पंडा जी के यहाँ जाके कांवर रख के जल लेके उसका संकल्प करा के और लाइन में लग जाते हैं। सोमवार और रविवार, यानी रविवार और सोमवार को छोड़ के आप चाहें तो एक वीआईपी पास भी होता है, जिसको शीघ्र दर्शनम भी कहते हैं, तो वो 600 रुपये का, आम दिनों पे, आम महीनों में वो 300 का होता है, लेकिन सावन में उसको 600 रुपया कर दिया जाता है। तो अगर आप बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इतनी दूर से चल के आए हैं तो लाइन लग के जल चढ़ाइए, वो आपको ज़्यादा आनंद देगा। लेकिन अगर आपका पैर जवाब दे रहा है तो आप शीघ्र दर्शनम का 600 का कूपन लेके भी जा सकते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी जल चढ़ता है। और इस तरीके से आप बाबा की नगरी पहुंच चुके हैं, वैद्यनाथ धाम। और यहाँ पर बाबा को जल अर्पण करने के बाद आप माँ पार्वती को भी जल अर्पण करते हैं। और एक और सुविधा है कि बाह्य अर्घा भी लगा हुआ है, अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शीघ्र दर्शनम में नहीं जा सकते हैं, तो बाह्य अर्घा लगा, आप वहाँ पे भी जल अर्पित करेंगे, वो भी बाबा के पास पहुँच जाता है। इसके बाद जैसे मैंने बोला, पार्वती जी को जल चढ़ाने के लिए भी आपको लाइन लगनी पड़ेगी।
और वहाँ पे भी एक बाहर अर्घा लगा हुआ है, तो आपके इच्छा पर निर्भर करता है, आप लाइन में जाके अंदर मंदिर में जाएं या फिर बाहर अर्घा में जल चढ़ाएं। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी यात्रा बाबा बैजनाथ की पूर्ण की, और इसके बाद फिर बासुकीनाथ गए, वहाँ जल चढ़ाया। और वहाँ आप गाड़ी से जाते हैं और फिर वापसी गाड़ी से आते हैं, फिर बाबा बैद्यनाथ के नगरी में देवघर, और फिर आपकी अपनी व्यवस्था के अनुसार आप घर वापस आ जाते हैं। तो ये रही पूरी यात्रा का विवरण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इसी तरह के वीडियो के लिए आगे हमारे चैनल पे बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होती है।